से कहा कि लाल झंडा लाल सलाम वाले को उखाड़ फेंकना है, क्यों इतनी दिक्कत क्यों है? घोसी में लाल झंडे वाले आ गए हैं और ये लाल झंडे वाले जहां भी जाते हैं वहां विकास अवरुद्ध हो जाता है। ये रक्त क्रांति वाले जहां भी जाते हैं वो समाज में वैमनस्यता फैला देते हैं। एक चैलेंज मानते हैं तेजस्वी यादव, युवा है, रोजगार है, हर घर में सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं। पूरे इंडिया में आप सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की नौकरियां जोड़ लें तो 1 करोड़ से ज़्यादा भी नहीं है, और ये 2 करोड़ नौकरियां देने की बात कर रहे हैं। इन 2 करोड़ नौकरियां देने के बाद ये पैसा कहां से लाएंगे? कुछ ऐसा बड़ा एक प्रोजेक्ट आना चाहिए घोसी में जहां से युवाओं को बाहर जो पलायन हो रहा है वो रुके। हमारी पार्टी जो है ये आज उन्होंने A to Z का नारा दिया है ना, हमारी पार्टी 96 इसका नारा दे रही है। नमस्कार, आप द Z+ देख रहे हैं और मेरे साथ जदयू के प्रत्याशी ऋतुराज कुमार है, जो कि घोसी विधानसभा से अपनी दावेदारी उन्होंने ठोक दी है और आज नॉमिनेशन किया है। इनके नॉमिनेशन में जदयू के तमाम सीनियर नेता स्टेज पर मौजूद थे और स्टेज से इन्होंने बड़ी हुंकार भरी है। और इस हुंकार के पीछे कहां से ताकत आई है ये बताइए, क्योंकि आपने जिस तरीके से आज स्टेज से कहा है कि हम अपनी जो दावेदारी है वो सबसे मजबूत है और हम घोसी का प्रतिनिधित्व करेंगे, कहाँ से ये ताकत आई? ये ताकत आई है घोसी के लोगों से, हमारे कार्यकर्ताओं से, हमारे अभिभावकों के प्यार से। और जिस प्रकार से जब मैं घोसी में जो पिछले 2-3 दिन से अभी घूम रहा हूँ, उससे पहले भी घूमता रहा हूँ, मगर इधर चुनाव के समर में 2-3 दिन से घूम रहा हूँ, और जिस प्रकार का हमें अनुभव हो रहा है, जिस प्रकार का प्यार मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है और लोग हौसला दे रहे हैं, उससे मुझे लग रहा है कि इस बार पूरे ज़िले में एक एनडीए की लहर है और इस बार एनडीए का गढ़ वापस सुदृढ़ हो जाएगा। एक चीज़ गौर करने वाली बात है कि आपने मंच से कहा कि लाल झंडा लाल सलाम वाले को उखाड़ फेंकना है, क्यों इतनी दिक्कत क्यों है? देखिए, ये तो हिस्ट्री है ना, उनकी हिस्ट्री, इस पार्टी की हिस्ट्री। वो इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी कहीं भी गए हैं, वेनेजुएला हो, चाइना हो, जहाँ भी गए हैं, लाल सलाम जहाँ गया है वहाँ पे रक्तपात हुआ है। आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन वियतनाम में, चाइना में आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन ख़त्म हो गई जहाँ जहाँ पे ये रेड फ्लैग लोग रहे हैं। और ये इनका हमेशा से धैर्य रहा है कि जहाँ पे भी विकास हो रहा है, विकास को अवरुद्ध करना। बिहार में आप पहले भी सुनते होंगे, कहीं भी सड़क बन रहा होता था तो MCC वाले सड़क का निर्माण रुकवा देते थे। क्यों रुकवा देते थे? क्योंकि उन्हें पता था सड़क का निर्माण हो जाएगा, विकास आएगा, यहाँ पर विकास होने लगेगा, लोगों को समझ में आने लगेगा किस प्रकार की असुविधा उनकी खत्म हो रही है। तो ये इनका हिस्ट्री है। ये जहाँ भी जाते हैं ये पॉलिटिकल मर्डर्स करते हैं, वहाँ पे खून गिरता है, रक्तपात होता है, अलग अलग कम्युनिटीज़ में वैमनस्यता बढ़ती है। तो ये इनका हिस्ट्री है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इनको उखाड़ना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से गलती से यहाँ आ गए, इसलिए इनको इस बार उखाड़ के यहाँ से बाहर करना बहुत ज़रूरी है। इनकी हिस्ट्री के बारे में क्या घोसी की जनता को नहीं पता था? सब कुछ जानते हुए भी तो घोसी की जनता ने उन पर विश्वास जताया है और जिता करके उनको सदन में भेजा है। देखिए, कभी कभार चुनाव में ऊपर नीचे हल्का फुल्का होते रहता है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनके जीतने से यहाँ पे एनडीए की सरकार नहीं बनी। उनके जीतने वो होता है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। ये एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन था बिहार के चुनाव में पिछली बार, और इस बार इनको उखाड़ के फेंकेंगे यहाँ के लोग। एक चैलेंज मानते हैं तेजस्वी यादव, युवा है, रोजगार है, हर घर में सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं, गठबंधन उन्हीं से है इनका, आप जिनकी बात कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं सारी चीज़ों को? देखिए, चैलेंज तो बिल्कुल नहीं है, युवा जरूर होंगे, मगर उनके जो थॉट प्रोसेस है मुझे बिल्कुल उस पर हंसी आती है। जैसा आप ये कह रहे थे, आपकी नौकरी की बातें वो कर रहे थे। पूरे इंडिया में आप सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की नौकरियां जोड़ लें तो 1 करोड़ से ज़्यादा भी नहीं है, और ये 2 करोड़ नौकरियां देने की बात कर रहे हैं। इन 2 करोड़ नौकरियां देने के बाद ये पैसा कहाँ से लाएंगे? सबसे बड़ी बात, ये राजस्व कहाँ है? यहाँ पे अपने स्टेट में जब भी मुश्किल से 26 लाख नौकरियाँ होंगी, वो भी पूरा करने के लिए हमें राजस्व का थोड़ा डिफिसिट हो जाता है। तो राजस्व कहाँ से लाएंगे? ये कौन सी शैक्षणिक योग्यताएं होंगी? 2 करोड़ ऐसी नौकरी बांट देंगे, मेरा भी कल मन आएगा, मैं कहूँगा घोसी कल पेरिस हो जाएगा। ऐसे थोड़ी होता है, एक विजन होता है, आपको बताना होता है कैसे होगा। और युवा होने से कुछ नहीं होता है। देखिए, युवा अपना जानते हैं कि हमें कहाँ देना है, और हमारी पार्टी ने इस बार 50% से ज़्यादा युवाओं को मौका दिया है। इसलिए युवाओं को पता है इस बार जनता दल यू ही विकल्प है। और इनका गठबंधन का जहाँ तक आप बात करें, गठबंधन में तो लड़ाई हो रही है ना, खुलेआम लड़ाई हो रही है। एयरपोर्ट पे प्रभारी को मारने के लिए इनके कार्यकर्ता दौड़े रहे हैं। तो ये तो जिस प्रकार का पिक्चर रिलीज हो रहा है, अभी तो देखते जाइए अभी कितनी इनकी लठबंधन होगी, कितना आपस में सिर्फ फुटबॉल होगा। एनडीए इंटैक्ट है, इसलिए एनडीए स्ट्रांग है। तेजस्वी यादव A to Z की बात कर रहे हैं कि सब धर्म को, सब जाति को लेकर के भूमिहारों का भी प्रतिनिधित्व बढ़ा रहे हैं। आपकी पार्टी में क्या है? हमारी पार्टी जो है ये आज उन्होंने A to Z का नारा दिया है ना, हमारी पार्टी 96 इसका नारा दे रही है। और नारा क्या दे रही है, उन्होंने प्रूव कर दिया है उस तरह का रिप्रेजेंटेशन देखे। तो ये बेमानी बात है, ये कॉपी कर रहे हैं हमारी बातों को, और क्या। एक आखिरी सवाल है कि जनता के पास जा रहे हैं, जनता क्या कर रही है? क्या आपसे, क्या उनका एक्सपेक्टेशन है? वो क्या कह रही है कि अगर ऋतुराज जीत करके आते हैं तो घोसी विधानसभा में जो सबसे पहला काम है
वो क्या जनता चाह रही है कि उस काम हो? देखिए, जनता जो चाह रही है, मुझे भी वैसा महसूस होता है कि हमारे विधानसभा क्षेत्र से बहुत सारे युवा आज अपने घर से बाहर है, इसलिए मेरा भी पहला लक्ष्य यही होगा। ठीक है, उसमें समय लग सकता है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, या मेरा पूरा कार्यकाल भी अगर मैं जीता तो शायद उसमें लग जाए, मगर घोसी में कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे स्वरोजगार हो, एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे टूरिज्म सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो या मेडिकल का सेक्टर हो। कुछ ऐसा बड़ा एक प्रोजेक्ट आना चाहिए घोसी में जहाँ से युवाओं को बाहर जो पलायन हो रहा है वो रुके। जीत के लिए कितने आश्वस्त हैं? जीत के लिए बिल्कुल आश्वस्त था। आपको दिख रहा है जो आज माहौल था, मूड था, जो घोसी की जनता ने डिक्लेयर कर दिया है कि इन लाल झंडे वालों को बाहर करना है। तो चलिए, आपने सुना, ये ऋतुराज कुमार थे, घोसी विधानसभा से ये जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। नीतीश कुमार का इन्हें आशीर्वाद मिल गया है और ये बार बार इस चीज़ को कह रहे हैं कि इस बार इस क्षेत्र से जो लाल झंडा है उसे उखाड़ फेंकेंगे और इन्हें जनता का भरपूर समर्थन है और घोसी से ये चुनाव ज़रूर जीतेंगे। बाकी इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं।